गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारा जो 10+2 का जो टॉपिक है, हम 3.1 और 3.2 के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके डाउट्स हैं, और इनके अलावा भी कोई डाउट्स है तो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। 3.1 में 10 क्वेश्चन देखिए आप, 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 10th एक्सरसाइज 3.1। The number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 is A 27, B 18, C 81, D 512। देखिए हमारे पास यहां क्या है कि हमने 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस बनाने हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट A be a matrix of order 3 by 3 whose elements are A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए अभी हमने ये सपोज कर लिया है कि 3 by 3 का जो मैट्रिक्स है वो इस टाइप का होगा देखने। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स इसके अंदर, तो आप इस एलिमेंट्स की जगह या 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। एंट्री का मीनिंग होता है एलिमेंट। इस एलिमेंट को भी आप या इसकी जगह 0 लिख सकते हैं या आप 1 लिख सकते हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट की जगह या आप 0 लिखेंगे या 1, 0 और 1 में से कोई एक नंबर लिखेंगे। तो आप 0 और 1 लिख के जब 9 के 9 एलिमेंट्स आप लिख देंगे तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं कि हम इसमें 0 और 1 लिखें तो कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए आपने इसमें जो है क्रैमिंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं लगाना है, तो आपने इसको समझना है कि क्या कहना चाहते हैं हम। देखिए इसमें समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का आइडिया दूं। जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो प्रीवियस क्लास में +1 के अंदर एक चैप्टर हम पढ़ते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर एक लॉ आता है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये लॉ है क्या? मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से हम समझेंगे। वी सपोज दैट कि मोहन has 2 pants and 3 shirts. How many ways can he dress up with क्वेश्चन। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है कि यहां हम कौन सा फॉर्मूला और क्यों अप्लाई करेंगे। वो मोहन हैज 2 pants and 3 shirts। मोहन के पास 2 पैंट्स हैं और 3 शर्ट्स हैं।
हाउ मैनी वेज कैन ही ड्रेस अप विथ। देखिए यहां पे यदि मैं ये कहता हूं कि जो 2 पेंट्स हैं उसके पास, वो एक का नाम P1 है, एक का नाम P2 है। ये कलर वाइज आप सपोज कर लें, एक रेड है, येलो है, हमने इनके नेम पुट कर दिए। दिस इज पेंट P1 और दिस इज पेंट P2। शर्ट्स जो हैं वो भी जो है 3 हैं, S1, S2, S3। अब हम वेज निकाल रहे थे कि ड्रेसअप कितने वेज से हो सकता है। ड्रेसअप का मीनिंग क्या है, कंप्लीट ड्रेस जो है कितने वेज हो सकते हैं डालने के, ये हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन है। तो वैसे हम जो है प्रैक्टिकली देखें तो P1 S1 डाल सकता है, वो ड्रेसअप होने के वेज P1 S1। P1 पेंट के साथ S2 डाल सकता है, P1 S2, और P1 के साथ S3 डाल सकता है, P1 S3। ये वेज हो सकता है। दूसरा क्या है सेकंड कि P2 के साथ S1 डाल सकता है, P2 S1। P2 के साथ S2 डाल सकता है, P2 S2, और P2 पेंट के साथ S3 सब डाल सकता है, P2 S3। तो ये हमारे पास जो है 6 वेज हैं, ड्रेसअप होने के 6 वेज। तो कौन सी पेंट के साथ कौन सी शर्ट डालता है, ये मैंने सभी लिख दिए, सभी पॉसिबिलिटी लिख दी। तो मोहन जो है वो ड्रेसअप होने के कितने वेज है, मोहन के 6। तो यदि हम, ये प्रैक्टिकल मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड ये सभी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप ध्यान से यहां देखिए कि 6 वेज, यदि हम पेंट्स की संख्या बढ़ा दें, शर्ट्स की संख्या इंक्रीज कर दें, तो ये प्रैक्टिकल वेज काफी जो है टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉन्ग मेथड्स हो जाएगा। तो इसका फिर हमने क्या किया कि पेंट्स हमारे पास 2 हैं, मोहन के पास जो पेंट्स हैं 2 हैं, तो पेंट डालने के जो वेज हैं वो 2 वेज हैं। पेंट डालने के उसके पास 2 वेज हैं, या तो वो फर्स्ट पेंट डालेगा या वो सेकंड पेंट डालेगा। दिस इज नंबर ऑफ वेज पेंट के। अब सिमिलरली ऐसे ही उसके पास शर्ट्स 3 हैं, S1, S2, S3। तो शर्ट डालने के उसके पास 3 वेज हैं, या तो S1 शर्ट डालेगा, या S2 डालेगा, या S3 डालेगा, 3 वेज। तो आप ये शर्ट डालने के, ये पेंट की वेज है, ये शर्ट की वेज। ड्रेसअप कब होगा, वो ड्रेसअप तब होगा जब पेंट और शर्ट दोनों डाल देगा, पेंट और शर्ट कंप्लीट दोनों डल जाएंगे, तो ही ड्रेसअप विद। तो अब इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है कि पेंट डालने के 2 वेज हैं, शर्ट डालने के 3 वेज हैं, दोनों इकट्ठी जब डल जाएंगी, बोथ इवेंट्स कैन अकर्स, दोनों काम हो जाएंगे, तो उनकी वेज की मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस इज टोटल 6 वेज होगी, 6 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो +1 में आप परम्यूटेशंस में पढ़ते थे, तो वहां पे आप ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ते हैं कि पेंट डालने के 2 वेज, शर्ट डालने के 3 वेज, ये अलग अलग हैं। लेकिन पेंट एंड शर्ट टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन ही wear pant and shirts, total wage is 2 × 3, 6 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्या काम है कि फर्स्ट इवेंट के करने के m वेज है हमारे पास, सेकंड इवेंट के करने के n वेज हैं, तो दोनों इवेंट्स अकर्स टुगेदर, इकट्ठी हो तो उन वेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। अब मैं यहां पे क्या यूज करना चाहता हूं, अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मैंने इसके लिए ये क्वेश्चंस आपको क्यों समझाया है, क्योंकि अब मैं ये निकालना चाहता हूं यहां पे इसका आंसर कि all possible
or possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 equal to all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 और 1। ये कहता है कि 3 by 3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे या एंट्री 0 डाल देंगे एलिमेंट की जगह या 1। तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स है A11, इसकी जगह हम या 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। तो इसको फिलअप करने के जो वेज हैं, A11 को फिलअप करने के वेज हैं 2। अब सेकंड एलिमेंट है A12, इसको भी फिलअप करने के 2 वेज हैं, या तो आप यहां 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, तो इसके भी 2 वेज हैं। सिमिलरली इसके भी 2 वेज हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट के 2 वेज हैं, तो यहां 9 2 आएंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 2 जो है लिखे जाएंगे। ये प्रत्येक एलिमेंट के वेज हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट के हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं, ऐसे ये 9 एलिमेंट्स हैं। और ईच एलिमेंट्स कैन बी फिल अप इन 2 वेज, आइदर वी पुट 0 और 1 ऑफ दैट प्लेस। उसके जो जगह हम 0 या 1 में से एक रखेंगे। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि मैट्रिक्स तो तभी बनेगा ना जब 9 के 9 एलिमेंट आप लिख देंगे। जब 9 के 9 एलिमेंट्स अकर्स टुगेदर, इकट्ठे आ जाएंगे तो मैट्रिक्स बनेगा। और इकट्ठे आएंगे तो इसका मीनिंग ये है कि वी मल्टीप्लाई दीज वेज। हम इन दीज वेज को मल्टीप्लाई करेंगे और दिस इज नोन एज 2 रेज टू पावर 9, 2 रेज टू पावर 9, और दिस इक्वल टू 512। तो इसमें आप देख सकते हैं 512 जो आंसर डी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर इज डी। ऐसे लिखेंगे। तो ये जो है मैं डायरेक्ट में इसलिए नहीं समझा रहा था आपको कि मैं ये 2 वेज तो आपको समझ में आ जाता, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये आप फिर हटते हैं कि मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताता है कि जब हम ड्रेसअप हो गए तो पैंट्स और शर्ट्स दोनों डालेंगे, और दोनों जब इकट्ठी डल जाएंगी, बोथ इवेंट्स अकर्स टुगेदर, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज की आपस में मल्टीप्लाई होंगे और टोटल वेज बन जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो एग्जांपल्स की बात करता हूं आपके साथ। अब एक्सरसाइज जो है 3.2 पे आते हैं हम। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो हमारे चैनल के साथ जो है पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप हर रोज एक बच्चे को चैनल के साथ जोड़ें, कम से कम एक बच्चे को हर रोज, ताकि हमारा जो चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आपने हर रोज एक बच्चे को इसमें ऐड करना है चैनल के साथ, उसको बताना है कि हमारे को क्लासेस की वीडियो मिलती हैं 8 से लेकर 12 तक की, और 9th और 10th की जो वीडियोज हैं वो हिंदी मीडियम के अंदर भी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट अब हम 3.2 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, और इसमें 3.2 में मैं 13 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं आपके साथ। 13 क्वेश्चन नंबर 13, इफ fx इक्वल टू cos x sin x 0
माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 और 0 0 1, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये हमने शो करना है। तो इसमें भी काफी सारे बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चंस करने में, इसलिए मैं ले रहा हूं। तो यहां आप ध्यान दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रेजेंट हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वेश्चंस के अंदर प्रेजेंट हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो बार बार आप याद करिए। अब हम यहां से चलते हैं। देखिए एफ एक्स इज गिवन मैट्रिक्स जो आप देख सकते हैं, एफ वाई, यदि हम मैट्रिक्स में एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दें ये बन जाएगा, और एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दें, सिर्फ एक्स को चेंज करना आपने, तो एक्स प्लस वाई बन जाएगा। नाउ अब हम ये लेके चलते हैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज एफ एक्स इंटू एफ वाई, दिस इक्वल टू, हम पहले एफ एक्स मैट्रिक्स पुट करेंगे इसमें। एफ एक्स की जगह एफ एक्स लिख दिया मैंने, दिस इज कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, और दिस 0 0 1, दिस इज ऑर्डर ऑफ 3/3। नाउ एफ वाई, अब ध्यान से देखिए आप, इसको देखिए और इसको देखिए, सिर्फ इसको एफ वाई को इसको एफ एक्स को आपस में कंपेयर कीजिए, तो क्या लग रहा है आपको? एफ एफ की जगह है, ब्रैकेट ब्रैकेट की जगह है, इसमें ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है और इसमें एक्स की जगह क्या लिखा हुआ? वाई। तो यदि हम यहां पे x की जगह y लिखेंगे तो इसमें भी हम x की जगह y लिखेंगे। तो हमने इसके अंदर x को y से रिप्लेस कर दिया, x को y से रिप्लेस कर दिया, तो वी गेट cos y sin y 0 माइनस साइन x cos sin y, y रिप्लेस कर दिया, और cos y 0 एंड 0 0 1। आप इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें कि हमने सिर्फ x को चेंज किया है, x इज रिप्लेस्ड बाय y, x को y से रिप्लेस किया हमने, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें जहां x है वहां y आ जाएगा, बाकी एज इट जाएगा। दिस इज ऑल्सो 3/3, ये 3/3 का है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन करते समय हम क्या क्या ध्यान रखते हैं? कॉलम्स ऑफ प्री मैट्रिक्स इक्वल टू रोज ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स। पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स की रो इक्वल होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं लिखता हूं यहां। ध्यान दें, मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। अब आप क्लियर देख सकते हैं इसमें कि जो फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो इक्वल है वो हम डिलीट कर हो जाती है और ऑर्डर आता है 3/3 का, और रो टू कॉलम्स जो है मल्टीप्लाई होती है। तो देन मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये आ गया।
ये फर्स्ट एलिमेंट 8। अब हम फर्स्ट रो की सेकंड के साथ करेंगे। ये माइनस का हो जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस साइन वाई, माइनस कोस एक्स और साइन वाई, ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का आएगा माइनस साइन एक्स कोस वाई, और इसके बाद जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, यहां तक ये सेकंड एलिमेंट है। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, इसकी इसके साथ जीरो, इसकी इसके साथ जीरो, और जीरो की इसके साथ जीरो, टोटल जीरो आ जाए। अब मैं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ लूंगा साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई, ये है साइन वाई। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और सेकंड रो थर्ड कॉलम जीरो आ जाएगा। अब हम थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ जीरो, इसकी इसके साथ दिस प्लस दिस जीरो, और इसकी इसके साथ 1, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने प्लस में पढ़ा है कि कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, यहां लिख देता हूं मैं, ये कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। दिस इज फॉर्मूला फॉर कोस एक्स प्लस वाई। कोस एक्स प्लस वाई मैं यहां लिखूंगा इसकी जगह कोस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब इन दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा। पहले इन दोनों में ये भी माइनस का ये माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस बाहर लेंगे, ये दोनों अंदर प्लस के हो जाएंगे। फिर इसको आप ऐसे पढ़ना कोस साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई का, और ये जीरो। और अब यहां पे आ जाइए, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। और यहां देखिए, पहले यहां से पढ़िए इसको, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये पहले फॉर्मूले में याद करते हैं हम, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये वाली और ये वाली एक ही बात है, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, ये और ये सेम है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, और जीरो, ये आ जाएगा 0 0 1, ये 3/3 का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए एक बार, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, इस पूरे मैट्रिक्स को इसको साथ करिए और देखिए क्या है। इसमें जहां x लिखा हुआ है x, वहां x की जगह x प्लस वाई लिखा हुआ है, x की जगह x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, इसको, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं f(x प्लस वाई)। क्यों? सिर्फ x में चेंज है, ओनली x में चेंज है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहां देखिए ध्यान से, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए आप, और हर चीज सेम है, कोई अंतर नहीं है। इसमें इन 4 जगह x है, और x की जगह यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो इसलिए हम क्या है कि इसको ये लिखेंगे, तो जहां x है, x को हम x प्लस वाई लिख देंगे। तो हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, और हमने इक्वल टू प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। तो ऐसे हमने क्वेश्चन जो करना था। तो ये
4 फार्मूले मैं लिख भी देता हूं कि ये कौन से फार्मूले होते हैं जो आप पढ़ के आते हैं। साइन एक्स प्लस वाई, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आपने पिछली साल याद किए हैं। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन, और दूसरा फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। तो फॉर्मूला है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। तीसरा फार्मूला है कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और चौथा फॉर्मूला है कोस एक्स माइनस वाई, तो फॉर्मूला है कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये 4 फार्मूले जो है हम +1 में याद करते हैं। किसी ने याद नहीं किए तो लिख लें, बोलने का तरीका मैंने बता दिया आपको, तो ऐसे हम करते हैं। अब इसके बाद सिर्फ एक और हम एग्जाम्पल जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, बाकी एक्सरसाइजें कल डिस्कस करेंगे। एक बार आप आ जाइए 21 के ऊपर, 21 क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं। यहां 21 लिख देता हूं, 21 एक्सरसाइज 1.3। 21 में क्या है, यदि आप ऊपर पढ़ेंगे 21 में, तो हमारे पास ये है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। देखो ध्यान से कि एक्स जो है, एक्स सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स है, एक्स का जो ऑर्डर है वो 2/n का है, 2/n, कोमा वाई का जो ऑर्डर है, वाई का वो ऑर्डर है 3/k का, 3/k। और उसके बाद जेड, जेड का जो ऑर्डर है, जेड का वो ऑर्डर है 2/p, 2/p, कोमा जेड के बाद डब्लू का जो ऑर्डर है, डब्लू का ऑर्डर है n/3, n/3। और डब्लू के बाद जो p मैट्रिक्स है, p का जो ऑर्डर है वो p/k, p/k। ये हमारे पास इतने मैट्रिक्स हैं, 5 मैट्रिक्स हैं, पांचों के ऑर्डर आपको दे रखे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हमने 21 में और 22 में करना क्या है, मैं यहां पे इसके बाद जो है यहां सोल्व करता हूं इसको कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट दिस इज डिफाइंड। देखिए हमारे पास जो है सोचना हमने ये है कि आंसर क्या आएगा। 21 में लिखा हुआ है p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई, ये मैट्रिक्स है। अब 21 में ये कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है। तो डिफाइंड का मीनिंग क्या है, डिफाइंड का मीनिंग ये है कि हम p की और y की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, w की और y की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसका मीनिंग है डिफाइंड का, और फिर बाद में ऐड कर सकते हैं, एडिशन भी हो जाएगा। तो आपने सिंपल ऑर्डर लिखना है। देखिए सबसे पहले आया है यहां p मैट्रिक्स, तो p का ऑर्डर है p/k, तो मैं यहां लिखता हूं p/k, ये p का ऑर्डर है। इसके बाद y का ऑर्डर है 3/k, ये y का ऑर्डर है। अब w का ऑर्डर है n/3, ये n/3 है। और y का ऑर्डर 3/k, ये 3/k, ये हमने इनके ऑर्डर लिख दिए। तो आपको मैंने बड़े अच्छे ढंग से डेफिनेशन बताई है कि p और y की मल्टीप्लाई कब होगी, जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल हो। तो k = k है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक k = k तो होता ही है, कोई नया रिजल्ट हमारे को नहीं मिला। और w की y की मल्टीप्लाई कब होगी,
जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल हो, इक्वल है मल्टीप्लाई होगी, देखो 3 इक्वल टू 3 होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई के बाद ऑर्डर क्या आएगा ये देखना अपन, p और y की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर क्या आएगा, p/3 आएगा, p/3। और WY का ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लाई के बाद, दोनों मल्टीप्लाई के बाद ऑर्डर क्या आएगा, n/k। अब ये दोनों मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे, यहां पर ऐड, दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर आ रहा है सेम। और ऑर्डर सेम कब होगा, यहां पे देखो p जो है n के इक्वल होगा, p इक्वल टू n और 3 इक्वल टू k, ये k इक्वल टू 3, ये हमारे पास आंसर बनेगा। तो इसमें पहले आप ऑर्डर सारे लिख लें, ऑर्डर लिख के मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएं, वहां से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर क्या होगा, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर क्या होगा लिखेंगे, फिर एडिशन का रूल लगाएंगे कि टू मैट्रिसेस जो एडिट कब करते हैं, जब वो सेम ऑर्डर के हो, तो रो के इक्वल होगी, कॉलम के इक्वल होगी। ऐसे ही आपने इसका जो है पार्ट 22 करना है। 22 के लिए भी यही ऑर्डर है जो देख रहे हैं आप। और इसमें क्या कहता है कि n इक्वल टू p दे रखे हैं 22 में कि n इक्वल टू p, ये गिवन है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इसका ऑर्डर निकालना है 7x माइनस 5z। आपको पता है सभी को कि स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता। अब सिंपल बात हमने करनी है कि x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/n का, 2/n का x का। और उसके बाद z जो मैट्रिक्स है, z का ऑर्डर है 2/p का, 2/p का। तो ये स्केलर का यहां कोई मैटर नहीं है, स्केलर से ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो ये वैसे लिखे हुए हैं। तो x और z सब्ट्रैक्शन कब होगी, जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर से रो के इक्वल होगी और कॉलम से कॉलम के इक्वल होगा, n इक्वल टू p, n इक्वल टू p आपको गिवन है ऊपर, आप देख रहे हैं। तो हमें क्या बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां देखो ये है, ये तो इसमें से माइनस होगा, तो यदि दो मैट्रिक्स हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो न्यू मैट्रिक्स आता है, नया मैट्रिक्स आता है, उसका ऑर्डर सेम रहता है, ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया आपको। तो इनका ऑर्डर यही रहेगा 2/n और 2/p। तो इसका ऑर्डर जो है 2/n भी हो सकता है और 2/p भी हो सकता है, 2/p। क्यों, n और p इक्वल है, n और p इक्वल है। तो ऑर्डर इसका जो है, तो आपका आंसर जो है वो बी पार्ट बनेगा 2/n। आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।